एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आप लोग को अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। चलिए, इससे पहले जो वीडियो आपको अपलोड हुआ था उसमें आपको 1 से लेकर 40 तक का ऑब्जेक्टिव बताए हुए थे। ये जो है आपका पार्ट सेकंड है। अगर आप अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का लिंक दिया गया है। आप सबसे पहले जाकर उसको देख लीजिए। और उससे पहले 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का अपलोड हो चुका है। ये जो है यहाँ से आपको हम मॉडल सेट का 41वां क्वेश्चन से आपको ऑब्जेक्टिव आंसर सॉल्व कराने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो चलिए, 41 नंबर में क्या कहता है देखिए। 40 नंबर में क्वेश्चन, ये जो 40 नंबर का था, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों। तो इसका आपको जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिल चुका है, पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। और इसका जो है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए, अब 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप 41 से पहले वाला क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर में कहता है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों। तो सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। तो चलिए, 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चावल है, 44 नंबर में चावल है दोस्तों। तो चावल कौन सा फसल है। तो ये जो है खरीफ फसल है दोस्तों, खरीफ फसल है। अगर गेहूं की बात की जाए तो रबी फसल होता है दोस्तों, ये चावल जो है खरीफ फसल है। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है दोस्तों। तो निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी नहीं है दोस्तों। तो ये जो है इसका सही आंसर डाबर हो जाएगा, डाबर। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है दोस्तों। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है दोस्तों। तो 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अभ्रक, अभ्रक, जिसको मिक्का बोलते हैं इंग्लिश में, मिक्का। 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन में, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है दोस्तों। आप बिहार से हैं, हम जानते भी हैं दोस्तों, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि लीची के लिए कौन 2 जिला मशहूर है, प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर और वैशाली। दोनों सटा हुआ जिला है एक दूसरे के, पहले मुजफ्फरपुर उसके बाद वैशाली, इस तरह से सटा हुआ है। चलिए, 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है दोस्तों। तो जो आपका आय होगा और जो आप खर्च करेंगे और उसके बाद जो बचेगा तो क्या कहलाएगा दोस्तों। तो वो बचत कहलाता है, बचत कहलाता है। इसी तरह से 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थाई जमा, अस्थाई जमा दोस्तों। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों, कमेंट करके आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और 52, 53, 54 आपको बताना है दोस्तों। वैसे 52 को हम बता देते हैं दोस्तों, लेकिन 52 के बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद 52 का किसने कहा, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं। किसने कहा दोस्तों, इस वाक्य को किसने बोला दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऐसा बात बोला। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है 53 नंबर, 54 नंबर और 55 नंबर, 3 का आंसर आपको कमेंट में देना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है। और उसके बाद एक 55 नंबर जो दोस्तों आता है, 55 नंबर आता है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था दोस्तों। इसका आंसर दीजिए। और इसमें हम आपको सपोर्ट कर देते हैं कि आप इसको कैलकुलेशन करके बताइए। ये जो होता है 1 बिलियन से 542 वर्ष पूर्व, ऐसा है। इसका आप सही आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट में, देखते हैं कि आप कितना तक याद किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से खरीफ
की फसल कौन सी है? तो 56 का सही आंसर आप दोस्तों रबी फसल के बारे में आपको बता चुके हैं, चावल के बारे में भी दिए हैं कि खरीफ फसल है कौन दोस्तों। तो आपको इसका सही आंसर इसी वीडियो में मिला था इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आपको इसका सही आंसर देना है दोस्तों। क्या होने वाला है, इससे पहले इसी के ऊपर में आया था, लेकिन क्वेश्चन में आंसर था और आंसर में क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है दोस्तों? तो 57 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा रेशेदार फसल दोस्तों। तो रेशा तो गन्ना से रेशा नहीं बनता दोस्तों, तो गन्ना हो जाएगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में है दोस्तों। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैक्सटन। इसी तरह से 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर आपको देना है, वो नवंबर 1917 की नवंबर की क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोट्स्की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1906 ईस्वी में हुआ था। 63 का सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तख्त श्री हरमंदरजी साहिब कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है आपको पता होगा कि ये आपके अपने स्टेट की राजधानी यानी कि बिहार में स्थित है, बिहार के पटना में स्थित है। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन में बस चलते हैं दोस्तों। सिपाही विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1857 का सिपाही विद्रोह, ऐसे आपको क्वेश्चन आया होगा 1857 का सिपाही विद्रोह। तो ये विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1857 में हुआ था दोस्तों। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्त लोग में और ग्रुप में थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो 66 का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको कमेंट में करना है। ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड है या द्वितीय क्षेत्र से या तृतीय क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। हम आपके लिए एक दो क्वेश्चन इसलिए छोड़ देते हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन ध्यान रहे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो आपको एग्जाम में याद आ सके कि हमने ऐसा कमेंट में रिप्लाई दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इसका आंसर देना है। चलिए 67 में क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आप बिहार के वासी हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 67 नंबर का सही आंसर बताइए। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। इसी तरह से 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है दोस्तों, कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो ये जो है आपका सही आंसर जो हो जाएगा इसका सोनपुर मेला का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे दोस्तों। और यही जो है सबसे बड़ा पशु मेला है दोस्तों, और बिहार का सबसे बड़ा मेला भी गिना जाता है, इसका नाम में आता है दोस्तों। चलिए 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? मतलब किस शासक को वहाँ मकबरा बनवाया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शेरशाह सूरी। 69 का सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी दोस्तों। 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो इसका 70 नंबर का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 70 नंबर का सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा जॉन के ने। उसके बाद आपके लिए फिर से 2-3 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं दोस्तों, आप तैयार रहिए। 70 के बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। दुर्गा स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है दोस्तों? 71 का सही आंसर दोस्तों किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में स्थित है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ये 3 क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों है। आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं, आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। अगर पता नहीं है तो आप पूछ भी सकते हैं कि सर पता नहीं है, आप ही बता दीजिए। देखिए एक सेडान का युद्ध जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट में जवाब देना है किसी तरह से गूगल सर्च करके, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। और एक जो है हिंगेल कौन था और दार्शनिक था कि राजनीतिक था, जर्मन चांसलर था, क्या था? उसके बाद 73 के बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन जो है
जो आपको मार्च इतना में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता या जिनेवा समझौता या पेरिस समझौता? ये तीनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आप एक का भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उसका कमेंट में आप जवाब दीजिए। कमेंट में क्या जवाब होगा, उसका क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर में चलते हैं। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1911 में जो है बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था दोस्तों। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है दोस्तों, जो पता भी नहीं लग पाता है? यानी कि कम तीव्रता होता है दोस्तों, तो एस तरंग दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एस तरंग। इसी तरह से 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? दोस्तों महासागर में अगर होने की बात की जाए तो कितना परसेंट है? 96.5 या 6%। 96 वही 6% है या 5% है दोस्तों। तो इसका सही लगभग 96.5 या 6 का लगभग में 97 दोस्तों है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, डी। जो 77 नंबर का सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है दोस्तों? तो 78 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, गंडक नदी पे कोई परियोजना, नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो चलिए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। गेहूं फसल है दोस्तों, किस प्रकार का फसल है दोस्तों? गेहूं आपको पता ही होगा, गेहूं जो है रबी फसल है दोस्तों। तो 79 का सही आंसर बी हो गया दोस्तों। इसी तरह से 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? दोस्तों तो इसका जो संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से है संबंध इसका, बलवंत राय मेहता का। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव का 1 से लेकर 80 तक का मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। और आपको हम उम्मीद दिलाते हैं, विश्वास कराते हैं कि ये जो आपका मेरे साथ गारंटी है कि इसमें से जो है आपको 80 क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा, जिसमें से कि 20 क्वेश्चन इसी से आता है और इसी से रहेगा। इस तरह से अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद को परिभाषित करिए, कितना मतलब इजी क्वेश्चन है। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी दोस्तों? ये बहुत इजी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में दोस्तों। उसका मकसद ही है कि बिहार के हर बच्चा जो है, हर स्टूडेंट जो है वो कम से कम पास कर सके। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था दोस्तों? ये आपको लिखना है दोस्तों। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया दोस्तों? देखिए दोस्तों, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर जवाब अगर 2 अंक का क्वेश्चन है, अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा आपको। क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर एग्जाम में नहीं आना है, क्योंकि आप जो पूरा पेज जो है आप प्लेन सादा अगर छोड़ दीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं देगा। अगर वहीं उसी जगह पर क्वेश्चन नंबर देकर अगर कुछ लिख देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मार्क मिलेगा दोस्तों। इसीलिए आप प्रयास करिए कि आप हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिखकर और उसका जवाब आप अपने भाषा में कम से कम 4-5 लाइन में जरूर दे दे। चलिए इस तरह का आपका क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे दोस्तों? ऐसा देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए दोस्तों। इतना सत्ता के साझेदारी, इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हमको लगता है कि आप पूरा इस बार अगर बिहार बोर्ड में देखा जाए तो आप 400 प्लस, अगर 400 प्लस आप थोड़ा भी कॉन्फिडेंस अगर आप में है, अगर आप पढ़ते हैं कंसंट्रेट होके, तो आप 400 प्लस नंबर इस बार ले आएंगे, जैसा कि इस बार इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इसी वर्ड के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और बने रहिए। और आप साइंस का भी मॉडल सेट जाके देखिए, मैथ का भी देखिए, संस्कृत का भी देखिए, हिंदी का भी देखिए, और सब मॉडल पेपर देखिए। और बने रहिए रिजल्ट एक्सप्रेस के साथ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्त।